जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज जो है एकदम सीटेट यानी मैथ्स का एकदम हलवा क्वेश्चन करवाएंगे। सीटेट मैथ्स का हलवा क्वेश्चन एकदम आपको इजी क्वेश्चन है, ऐसा कहिए जो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर बार सीटेट के एग्जाम में आता है। बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग बने रहिए। और बिल्कुल आपको अगर मैथ जिसको डर लगता है सीटेट के एग्जाम में तो यह हलवा क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि यह क्वेश्चन करने के बाद आपको धीरे धीरे लेवल का क्वेश्चन बनने लगेगा। और जब लेवल का क्वेश्चन बनने लगेगा तो आपको निश्चित 15 में 15 नंबर बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिखता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो आपके सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार का क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2024 के यह क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, छोटा सा बेसिक पढ़िएगा। एकदम बार बार इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब करवाते हैं ना तब आपको ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा, अभी विश्वास नहीं होगा। तो देखिए, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग यानी कह रहा है अलग अलग लंबाइयों की होती है तो कहलाता है। तो अब ऑप्शन है एक विषम बाहु त्रिभुज, जो आप लोगों के स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखता होगा और बोर्ड पर हम लिख लिए हैं पहले से। समकोण त्रिभुज, उसके बाद लिखा है एक समबाहु त्रिभुज, उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यह क्या हुआ, भिन्न भिन्न हुआ, अलग अलग हुआ सभी भुजा की लंबाई, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का समकोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का समकोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये भी बात क्लियर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर लिखे हैं समबाहु, ये तो त्रिभुज है इसीलिए हम नहीं लिखे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिस भी त्रिभुज का भुजा की लंबाई सभी समान हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजा क्या हुआ, बराबर हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब लास्ट आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर देखिए, ये भुजा मान लीजिए ये भुजा बराबर है तो आपको क्या हुआ, यह समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी आपको 10 सेंटीमीटर है, तो यह क्या हुआ, यह हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो इसे हम कहेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा था क्या हमको, भुजा की अलग अलग लंबाई हो, जिस त्रिभुज की भुजा की लंबाई अलग अलग हो उसे हम क्या कहेंगे, तो एक विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यह क्वेश्चन आपको सीटेट 2024 14 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर 1 यानी 1 to 5 लेवल का यह क्वेश्चन है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन सब है। करवाते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, हम मेरे पास भी भैया, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 201 के पूर्ववर्ती और 4781 का परवर्ती का गुणनफल है। अब ऑप्शन इस प्रकार है 96 55 60, ऑप्शन 2 96 56 50, ऑप्शन 3 95 62 00, ऑप्शन 4 95 64 00। तो आप समझते हैं क्या पूछा था, यानी पूर्ववर्ती परावर्ती। परावर्ती किसको, उत्तरवर्ती को ही परावर्ती कहेंगे। तो चलिए समझते हैं पूर्ववर्ती किसको कहेंगे। ये यहाँ पर लिख दिए हैं 201 का पूर्ववर्ती, क्या बोले अभी, 201 का पूर्व, दो संख्या उससे एक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 201 है तो 201 का पूर्ववर्ती कितना होगा, तो एक घटा कर लिखेंगे। इसमें ऐसा करिए 201 में और एक घटा कर लिखेंगे, क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, आराम से आपका यह पूर्ववर्ती आ जाएगा। किसी भी संख्या में आप कोई भी संख्या पूछेगा, एक आपको माइनस करना है, पूर्ववर्ती आपका आ जाएगा। तो चलिए 201 को एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 200। अब यही पूछा है 4781 परवर्ती यानी उत्तरवर्ती। तो जब भी पूछेगा यह क्वेश्चन इस टाइप का, तो आपको संख्या लिखना है और उत्तरवर्ती यानी परवर्ती का मतलब एक जोड़ना है। बस जब भी पूछेगा आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। परवर्ती पूछेगा एक जोड़ना है, पूर्ववर्ती पूछेगा एक घटाना है। परवर्ती को हम क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती। तो जब भी आपको यहाँ पर 4781 प्लस 1 दिया गया है तो कितना होगा, 4782 होगा ना। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इसका गुणनफल, तो इसका गुणनफल करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 200 गुना 47 यानी 82। अब देखिए इसका गुणनफल करेंगे क्या होगा, पहले हम 0 को छोड़ देते हैं, उसके बाद देखिए इससे गुना करते हैं, 2 दूना 4,
8 दूना 16, 7 दूना 14, एक हासिल यानी 15, और उसके बाद 4 दूना 8, 1 9। आप दो जोड़े यहाँ पर छोड़े थे, ये दोनों को उतार देते हैं। किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा, यही तरीका है इसका बनाने का, आप आराम से बना लेना। कितना हलवा क्वेश्चन है और सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 4 नंबर में है, जो कि बिल्कुल सही होगा। यह क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, पेपर 1 यानी 1 to 5 लेवल का क्वेश्चन है। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन। तो चलिए एकदम एक और हलवा क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के स्क्रीन। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की इस प्रकार है, 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान है। यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 को ही पूछा गया है, पेपर 1 to 5 में पूछा गया है। इसीलिए बोलते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको इजी पूछता है। जिस भाई को आता है यह क्वेश्चन सब लगता होगा जो इजी काहे मास्टर बा बता रहा है, तो मत देखिए वीडियो। जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। तो इजी क्वेश्चन भी नहीं बनता है ना एग्जाम में, तब पता चलता है 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए इजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं सीटेट में अगर किसी को जड़ मानना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले बनाइए, देखिए कितना मजा आएगा। लेकिन पेडागोजी के लिए पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, थोड़ा सा ट्रिक समझिए, और उसके बाद पेडागोजी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन इस प्रकार था, 5/56, 3/14 और 5/28। तो यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बोर्ड पर भी लिखे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, चलिए देखिए इसको क्या करना है, यह दोनों को एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। अभी इसको नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस में है, बाद में कर लेंगे, पहले इसको ऐसे करके लिखते जाते हैं। ये इसको हम दोनों के एलसीएम लिए, 14 आया। 7 दूना 14 तो 4 दूना 8 प्लस 14 का 14 तो 5 का 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना, 13, 13/14 माइनस 7/8। अब जब इन दोनों को अगर जोड़े तो 13/14 आया। अब यह दोनों को एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे यह दोनों को 14 और 8 को तो कितना होगा, 56 होगा। आप देखिए 14 चौका 56 तो 13 चौका 52 हुआ। अब देखिए माइनस माइनस है तो माइनस, 8 7 56 तो 7 7 49, कोई दिक्कत नहीं। 52 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 3 और 56, यही है बट्टा में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। देखिए कितना आपको इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिखता होगा। क्वेश्चन कर रहा है संख्या 35, 28, 76। आप देखिए कितना कह रहा है क्वेश्चन, एक सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लेते हैं। 35, 28, 76। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है आपको 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो चलिए 5 और 7 का स्थानीय मान, जब बोलेगा 5 का स्थानीय मान कुछ नहीं करना है, 5 लिखना है, और जितना अंक बच जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो लिखना है आराम से, कोनो परेशानी नहीं। उसके बाद कह रहा है 7, तो 7 यहां पर है, तो 7 के बाद 7 लिखना है। तो आराम से हमको अंतर कह रहा है तो घटाना है, 7 लिखना है, कितना मतलब कितना अंक बचा है, तो 1 अंक उतना जीरो देना है। अब इसको अंतर बोला है तो अंतर कर देंगे, यानी घटा देंगे। 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 7 गया तो कितना, 3। उसके बाद ये 9 बचा, ये भी 9 बचा, और 5 था उसमें हासिल ले लिया था तो कितना बचेगा, 4। किस ऑप्शन में है, 49, 9, 30। किस ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा थर्ड, जो बिल्कुल सही आंसर है। यह क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर 2024 को पेपर 1 यानी 1 to 5 में पूछा गया था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, 1 करोड़ बराबर, 1 करोड़ बराबर आपके सीटेट के एग्जाम 7 जुलाई 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख। कितना होता है, 100 लाख। तब 100 लाख याद रखना, 1 करोड़ बराबर कितना होता है, 100 लाख। अगर 100 लाख होता है तो आप देखिए मिलियन में इसका आंसर दिया गया है, मिलियन में दिया गया है, बिलियन में दिया गया है, यहाँ पर भी मिलियन लिखा गया है, मिलियन लिखा गया है, यहाँ पर बिलियन लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं। अब एक चीज बताओ, तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो कहिएगा सर जी 10 लाख। कितना, 10 लाख होता है ना। तो ये चीज आपको, यह वीडियो हम कंसेप्ट का वीडियो है ना, आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को अपलोड कर दिया हूँ। बिल्कुल आपको यह बेसिक चीज है, अगर वहां से देख लेंगे तो 1 नंबर पक्का, नहीं तो यहाँ पर भी समझ लीजिए, वहां पर देख लीजिएगा तो बिल्कुल और आसान हो जाएगा। तो देखिए 1 मिलियन बराबर कितना, 10 लाख होता है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है 1 करोड़, लेकिन मिलियन में दिया है, बिलियन में दिया है, यहाँ पर भी मिलियन में दिया है, यहाँ पर भी मिलियन में दिया है। तो एक चीज बताओ, तो जब 10 लाख होता है 1 मिलियन बराबर, तो 10 मिलियन बराबर कितना होगा, तो कहिएगा सर 10 मिलियन बराबर 10 दाइन 100, यानी 100 लाख होगा। क्या होगा, 100 लाख। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 10 मिलियन। तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम पेपर 1 to 5 में 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इस प्रकार,
एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 जी है तो 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान होगा, यानी कितना द्रव्यमान होगा यह क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन इस प्रकार है 1.56 केजी, ऑप्शन बी है यानी ऑप्शन सेकेंड है 1 केजी 56 ग्राम, ऑप्शन थर्ड है 1.304, ऑप्शन फोर है 1 केजी 544 ग्राम। तो इस प्रकार से ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है। तो एक चीज बताओ तो एक अंडे के क्या लिखे, यहाँ पर लिखते हैं एक अंडे का द्रव्यमान कितना है 65 ग्राम। तो 2 दर्जन का बोल रहा था, यहाँ पर ग्राम में दिया है, लेकिन नीचे में जो आपका ऑप्शन दिया है केजी और ग्राम दोनों में दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक चीज बताओ तो 1 केजी बराबर कितना होता है, तो कहिएगा 1000 ग्राम होता है ना। अब यही कहेंगे 1 ग्राम बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा 1/1000 केजी। यह है दोनों बदलने का तरीका, ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। इससे अगले वाले वीडियो जो आएगा ना, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, यही बताएंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज, आपको किलोमीटर में कैसे चेंज किया जाता है, बिल्कुल इजी तरीका से बताएंगे, एक से बताएंगे, एकदम हो जाएगा क्लियर। छोटा सा वीडियो रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, अदर क्वेश्चन बनाइएगा भी, उसमें भी मदद मिलेगा। तो चलिए इस हिसाब से दिया है। तो आप देखिए एक अंडे का द्रव्यमान दिया है 65 ग्राम दिया है, आप लोगों के स्क्रीन पर भी क्वेश्चन होगा। अब देखिए 65 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 65 ग्राम को एक अंडे का द्रव्यमान, लेकिन 2 दर्जन पूछ रहा है। तो आप एक चीज बताओ तो 1 दर्जन को हम लिख सकते हैं 12 अंडा। अब यहाँ पर 2 दर्जन के लिखे हैं तो कितना होगा 24 होगा ना। तो यही आप 24 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और क्या करेंगे हम ग्राम से यानी केजी में बदल देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। 65 को और 24 से गुना करेंगे तो आएगा हमको 1560 आएगा, यानी 1560। आप देखिए ये तो ग्राम में था सर, हमको तो निकालना था केजी में, तो केजी में निकालेंगे तो कितना से भाग देना पड़ेगा, तो कहिएगा 1000 से। जब 1000 से भाग देंगे, एक सेकेंड, जब 1000 से भाग देंगे तो 1 0 कैंसिल। आप देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, आराम से आपका ये आंसर यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर होगा। अन्यथा आपको 1 केजी 5-6 ग्राम लिखा रहता है, लेकिन वो भी सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया है, लेकिन बेटर आपको 1.56 केजी माना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ये भी क्वेश्चन आपको 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था, 1 to 5 के क्वेश्चन है यह। तो और देखते हैं आप लोगों को हलवा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज के 2 कोण 50 डिग्री और 30 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी है 100 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। यह क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 पेपर 1 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर था कितना, 7 नंबर। आप देखिए त्रिभुज का अंतःकोणों का योग होता है त्रिभुज का अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। आप इसे पहले याद रख लीजिए, त्रिभुज का अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हम 180 डिग्री आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 त्रिभुज के मान दिया गया है, कोण लगा दो सभी में, आपका ठीक रहेगा। लेकिन 2, एक दिया है 50 डिग्री, एक दिया है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे 50 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, आराम से तीसरा कोण के मान हम छोड़ देंगे, तीसरा कोण के मान निकालेंगे। देखिए अब एक चीज बताओ तो, यहाँ पर बराबर था, हम आगे चिन्ह दे दिए। अब देखिए 50-30 कितना हुआ, आप कहिएगा 80। अब देखिए कोण सी का अब जब मान निकालेंगे, कोण सी का जब मान निकालेंगे तो 180, जब यहाँ पर प्लस में था तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, और 50 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 डिग्री। अब 180 में से जब घटेगा हमको 80 तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर 100 डिग्री। तो कोण सी यानी तीसरा कोण का मान आ गया आराम से, कोण 100। आपका हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आपको तो 21 जनवरी वाले एग्जाम में डायरेक्ट यह पूछ दिया गया था, तीनों त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री ऑप्शन में था। देख लीजिए आप जाकर क्वेश्चन देखिए, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था वहां पर। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है यह सब, और यह भी हम कंसेप्ट आपको इसे मैथ का जो वीडियो डाले हैं वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आप लोगों को अगर नहीं बनता है, अगर बनता है तो समय मत खराब कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। चलिए, और नहीं बनता है तो देखिए छोटा सा वीडियो होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, निश्चित आपका क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फर्स्ट दिया है। ये भी क्वेश्चन आपको स्टेट के एग्जाम में 2024 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया है आपका 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डेकामीटर में बदल लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर दिया है मीटर में। तो जब भी हम देखेंगे सभी ऑप्शन मीटर में दिया गया है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको डेकामीटर में बदल लेते हैं। क्या करेंगे हम, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदल लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर बराबर आपका होता है 10 डेकामीटर।
ये आपको करवाएंगे इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आप देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, 22 है तो 22 देंगे, 1 हेक्टो बराबर 10 तो 10 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस के चिन्ह देंगे क्योंकि डेका मीटर में हमको बदलना है पहले, तो 8 दे देंगे। अब देखिए यह आ गया सभी डेका मीटर में, यानी डेका मीटर में यह आ गया। तो देखिए 22 और 10 को गुना करेंगे तो 220 प्लस 8। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा तो कहिएगा 228 डेका मीटर। तो आप कहिएगा ऑप्शन तो दिया गया है मीटर में, तो आप एक चीज समझो, 1 डेका मीटर बराबर दिया जाता है आपका होता है 10 मीटर। कितना होता है 10 मीटर। अब इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, 22 है तो 22 दे देंगे और डेका मीटर को बदलेंगे तो 10 से गुना करेंगे, आपका आ जाएगा 2280। डेका मीटर को हम मीटर में चेंज कर दिया, इस प्रकार से यह आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसका ऑप्शन होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन में है 2280 और यह क्वेश्चन आपको पेपर 1-125 में 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। चलिए ना और करवाते हैं हलवा क्वेश्चन। अभी कहाँ हुआ, इसीलिए बोलते हैं 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, टेंशन काहे लेते हैं। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, 22 33 210 भागा 55 55 माइनस 222 बराबर है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन नंबर 2 0, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 3। यह क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 पेपर 1 में पूछा गया। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए 55 55 है यानी 5555 है, इसमें अगर भाग देंगे तो डायरेक्ट देखिए भाग देंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 222। जब 222 आ गया तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप भाग देकर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, भाग आइए और 222 माइनस आपको 222 करना है। तो देखिए तो 222 में से 222 घटेगा, क्या होगा 0 होगा, जो कि आपका आंसर नंबर कितना में है तो सेकंड में है। पेपर 1-125 7 जुलाई 2024 को जब क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी तरीका से क्वेश्चन बना, इसमें है कोई, लेकिन इजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना एकदम खत्म, आपका एग्जाम में एकदम गलत हो जाएगा, इसलिए इजी क्वेश्चन भी करना जरूरी। क्वेश्चन इस प्रकार है, 12,000 प्लस 1300 प्लस 210 बराबर है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 12,132, ऑप्शन नंबर 2 है 13,0,132, ऑप्शन नंबर 3 है 13,320, ऑप्शन नंबर 4 है 12,13,20। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आंसर देखते हैं, अभी बनाते हैं उसके बाद। चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है 12,000, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 12 लिखना है, गुना का चिन्ह देना है, 1000 बोल रहा है तो 1000 से गुना करना है, ठीक, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 13 और 100 है यहाँ पर तो 100 से गुना करना है, प्लस 2 10 है तो 10 से गुना करना पड़ना है, कोई दिक्कत। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, आपका डिजिट चेंज रहेगा तो घबराना नहीं है। यहाँ पर 12 की जगह पर आपको 20 दे देगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, 13 की जगह आपको 10 देगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, एकदम बनेगा। आपको डिजिट चेंज हो जाएगा तो कहिएगा सर पढ़ाई नहीं था, तब कहिएगा सर ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। नहीं दिक्कत भाई, इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बनाइए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस तो कीजिए। स्टार्ट कर रहा है तो पहले हलवा क्वेश्चन देखिए, इजी वाले क्वेश्चन पहले कीजिए, लगाइएगा 30 क्वेश्चन का मैथ में, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। कहिएगा हमको 5-7 नंबर आ रहा है, कहाँ आपको इजी क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं, 5-7 आएगा। जब 15 से ऊपर आने लगेगा तब आपको मन लगने लगेगा, और जब मन लगने लगेगा तब पढ़ने की इच्छा जरूर जागेगा, और इच्छा जागेगा तो नंबर ऑटोमेटिक आएगा आपका। 30 में 30 आएगा, क्या घबरा रहे हैं। आपको न्यूमेरिकल 15 पूछता है, 15 में 15 आएगा। पेडागोजी भी करवाएंगे मैथ का, टेंशन नहीं लीजिए, आपको आएगा, करवाएंगे ना तब पता चलेगा। अभी थोड़ा रुकिए, पहले आप लोग इजी वाले क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 12,000, ठीक, प्लस 1300, 100 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 1300 प्लस 2 10 को गुना करेंगे तो 20, ठीक। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए, 0 0 0 कितना 0 1 यानी 2 0 2, फिर यहाँ पर 2 ये होगा। अब देखिए ये तो जोड़ लिए, ये बचा 3 0 3, उसके बाद यह बचा कितना 1 और 2 3, यहाँ पर 1 बचा। किस ऑप्शन में है तो कहिएगा सर 13,320, ऑप्शन नंबर 3, तो पेपर 1 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। एकदम हलवा क्वेश्चन था, लगा हलवा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 5 से 6 आता है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, एकदम इजी क्वेश्चन भी बनने लगेगा। जो लेवल का क्वेश्चन है वो भी बनने लगेगा। जो क्वेश्चन जिसको इजी वाले क्वेश्चन बनता है, हलवा वाला क्वेश्चन बनता है, वो लेवल वाले क्वेश्चन बनाइए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, एकदम आसान। अब इसी में से कहिएगा सर इतना इजी कहाँ आता है, तो ये क्या हम अपने मन से क्वेश्चन लिए थे, आपका सीटेट के एग्जाम का क्वेश्चन था दोस्त, काहे घबरा रहा है। जाइए ना प्रीवियस ईयर देखिए ना, आपको विश्वास नहीं होगा, एकदम क्वेश्चन है, जाकर देखिए पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हलवा वाले क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य आता है। और नहीं होता है विश्वास तो और पीछे जाकर प्रीवियस ईयर देखिए, आपको तब विश्वास होगा। 17 18 19 20 में पूछा गया है ना, उससे तो फ्रेंड्स घबराइए नहीं, एकदम तैयारी लेकिन धीरे धीरे करते रहिए। ऐसा नहीं कीजिए तैयारी छोड़ छोड़ के कीजिए, लेकिन कम करना है कम ही कीजिए, लेकिन आप डेली कीजिए। आपको जरूरी नहीं है 10 घंटा पढ़ने की, 8 घंटा पढ़ने की, आप 2 से 3 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए
अदर सभी सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन पेडागोजी भी मजबूत कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? हलवा वाले क्वेश्चन एकदम आता है, जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, एकदम बनेगा, जो भी लेवल का क्वेश्चन है एकदम बनेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।